केस का क्या मतलब है? केस कीजिए, नासिक को उठाइए, जेल भेजिए, लेकिन नासिक नदीर इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो बगैर आपका लिखित का वो प्रोटेस्ट कर ले। सबसे ज़्यादा धरना, रोड जाम, प्रदर्शन इस ज़िला में हम लगातार 2013 से कर रहे हैं। मेरा फेसबुक आईडी देख सकते हैं, लगातार मेरा कितना प्रोटेस्ट होता है। मैं बगैर परमिशन का नहीं करता, परमिशन है, लिखित है, सब कुछ। जितने भी चोर पदाधिकारी रहते हैं, जितने भी हमारे 18 जिला परिषद में कोई जिला परिषद नासिक नदीर का साथ नहीं दिया कि नहीं 50% योजना ये होना चाहिए, ठीक है, वो सब भी मनमानी कर रहे हैं। खनन मंत्री जी, आपके पदाधिकारी की औकात क्यों नहीं है? आपकी पदाधिकारी क्यों नहीं संविधान को पढ़ रहे हैं? आप पर्सनली किसी का झोल में मत पड़िए। आखिर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कलेक्टर साहब, खनन पदाधिकारी महोदय, देखिए आपके पदाधिकारी मनमानी तरीके से अवैध खनन, जीएसटी का उल्लंघन, हम आपको बता दें। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गंटो। आज हम बात करेंगे अवैध खनन को लेकर। जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने अवैध खनन को लेकर महासंग्राम छेड़ दिया है। अवैध खनन को लेकर वो बड़ी ही सजगता से आवाज उठा रहे हैं और इसी को लेकर उन पर एफआईआर भी हुआ है। जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर और जिला परिषद फैजान अहमद पर एफआईआर किया गया है। उन लोगों पर यह आरोप है कि उन लोगों ने गलत तरीके से जो है सड़क को जाम किया, जिससे कई एम्बुलेंस जो है वो फंसा हुआ रहा, आमजनों को दिक्कत हुई और उन लोगों ने आगजनी किया। इसको लेकर इंजीनियर नासिक नादिर ने जो बातें कही है उसे भी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि अवैध खनन होता क्या है। चाहे वो मिट्टी का खनन हो या फिर बालू का खनन हो, हम किसी ऐसे जगह पे खनन करते हैं जिसका सरकार ने हमें अनुमति नहीं दिया है, या सरकार ने जितना अनुमति दिया है उससे हम ज्यादा का खनन कर रहे हैं, या फिर सरकार ने हमें एक जगह का अनुमति दिया है और हम उसी के नाम पर कई जगहों पर खनन कर रहे हैं। हमारे इलाके में धरल्ले से किसी भी नदी से बालू उठाया जाता है। जब उनसे आप कागज मांगेंगे तो उनके पास कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े जो काम होते हैं, प्रोजेक्ट जो होते हैं, वहां पर जो खनन किया जा रहा है, हमारे नदियों से बालू को उठाया जा रहा है और हमारे इलाके को खोखला बनाया जा रहा है। इसके लिए आवाज तो उठना ही था। इंजीनियर जिला परिषद नासिक नादिर और फैजान अहमद ने इस आवाज को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। शिकायत पर कार्रवाई न कर शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई कर देना यह का इंसाफ है, ये कहना है नासिक नादिर। नासिक नादिर जिला परिषद फैजान अहमद कहते हैं कि हम लोगों ने लगातार प्रशासनिक स्तर पर इस बात की जानकारी दी कि जिस जगह पर वो लोग जो संदिग्ध किए हैं कि वहां पर जो है खनन हो रहा है और अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूर होकर उन लोगों ने सड़क जाम किया। वही सड़क जाम को लेकर इन दोनों पर और कई लोगों पर जो है एफआईआर किया गया है। जिला परिषद नासिक नादिर कहते हैं कि इन एफआईआर से मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं नुक्कड़ सभा करूंगा और यहाँ के आम जनों को जो है जागरूक करने का काम करूंगा। अगर सभी लोग सड़कों पर उतर जाए तब प्रशासन क्या करे। बताते चले 4/2/2025 को ठाकुरगंज जाने वाली सड़क के बेलवा चौक पर नासिक नादिर फैजान अहमद ने सड़क जाम किया था और उस सड़क जाम में आगजनी भी हुई थी। प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कई एम्बुलेंस फंसे हुए थे। ये भी आरोप लगाया गया है कि एग्जाम चल रहे थे और जानबूझकर परीक्षा बाधित हो लोगों का, उसका प्रयास किया गया। आरोप में कितनी सच्चाई है, इसके लिए जांच होगी, इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये बात की बात है। नासिक नादिर कहते रायपुर के नाम पर एक जो खनन किया जा रहा है, तो रायपुर एक जगह है, लेकिन रायपुर के नाम पर कई जगहों पर जो है खनन किया जा रहा है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना है। नासिक नादिर कहते हैं कि बरसों की मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद भिरभरी और खरखरी में जो पुल बनने जा रहा है, वहां पर जो गड्ढे किए जा रहे हैं, तो पुल कितने दिनों तक टिकेगा, ये सब सवालात है जिसको लेकर नासिक नादिर जो है आगे आए हैं। विजुअल के माध्यम से तमाम तर चीजों को हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर अवैध तरीके से चाहे मिट्टी का खनन हो या फिर बालू का खनन हो, अगर हमारे इलाके में किया जा रहा है तो कल इसका जो खामियाजा है हम नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा, यहाँ के अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। हम आपको बताते चले, जो लोग के द्वारा भी खनन किया जा रहा है, वो लोग अवैध तरीके से अगर खनन कर रहे हैं तो ये गलत बात है और इसके लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उन पर एफआईआर किया जा रहा है। बहरहाल कानून अपने तरीके से चीजों को देखती है और जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो लोग अपने तरीके से चीजों को रख रहे हैं। आवाज उठाने के भी कुछ तरीके होते हैं। संविधान ने हमें कोई अधिकार दिया है, आवाज उठाने वाले को भी चाहिए कि हम उन अधिकारों का हनन ना करें, उसके दायरे में रहकर ही जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम दें। बहरहाल ये प्रशासनिक मामला है, प्रशासन अपने स्तर से
इसकी जांच वगैरह करेगी। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि अवैध तरीके से खनन जहां भी हो, अगर आपके इलाके में भी हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ के अस्थायी निवासी है, जन्मजात से रहते हैं और हमें यहाँ रहना पड़ेगा। हम कहीं दूर के है नहीं कि हम आज हैं साल भर के लिए और फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। वीडियो में अंत तक बने रहकर आप चीजों को देखिए, नासिक नादी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं और अपनी राय भी आप जरूर। एफआईआर हुआ है पर देखिए, मेरा सवाल क्या है कि पब्लिक की समस्या है कि जो अवैध खनन हो रहा है, खनन क्या है अवैध खनन, कि जैसे आप रायपुर घाट पहुँचे, रायपुर घाट के नाम पर 3 जगह बालू उठ रहा है। एक हो गया आपका क्या कहते हैं भोलमड़ा पंचायत, ठाकुरगंज प्रखंड, रायपुर हो गया आपका पोठिया प्रखंड, पोठिया प्रखंड रायपुर का आपका घाट का चलान, लेकिन वहाँ बालू उठा रहा है कहाँ से, भोलमड़ा मौजा से, भोलमड़ा आपका क्या वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए क्या रायपुर के नाम पे आपका हलामला में आपका खदान, जिसके करीब में आपका जो आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है खरकड़ी भरबड़ी ब्रिज, वो उसके 100 मीटर के अंदर में आपका 50 से 60 फीट गड्ढा आपका बालू खदाई हो रहा है। बताइए, वो ब्रिज जो आज़ादी के बाद से पहली बार बन रही है, वो ब्रिज के बगल का 100 मीटर के अंदर में है, आपका इतना ये होगा तो ब्रिज रहेगी नहीं, सक्सेस हो पाएगी। इस जोन में आपका ताराबाड़ी टेंगनमारी बेलुआ में एक ब्रिज बना, अवैध खनन होने की वजह से नदी का कटाव टेंगनमारी की तरफ, जो टेंगनमारी बेलुआ पंचायत पड़ा उधर बढ़ते गया। मेरा सवाल क्या है कि आपका जैसे आपका ठाकुरगंज पुरंदरपुर ऐसे कुछ घाट है, उसके ना वहाँ बालू चल रहा है, किसी कहीं और का चलान है। आपका एक जगह बालू बस्ती है, वहाँ पे आपका पुरंदरपुर का चलान दे रहा है, यानी बालू बस्ती में आपका पौवा खाली का चलान दे रहा है, बालू बारी का। तो मेरा सवाल क्या है कि आप ये सब कर रहे हैं, देखिए कहाँ का चलान कहाँ दे रहे हैं। कोई ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उसको वो तो आपका ये दे रहा है, जो सरकार का जो मुआवजा है, जो पैसा है आपका इसके नाम पर, चलान के नाम पर, वो पैसा तो दे रहा है, प्लांटी वो दे रहा है, वो लेके बालू लेके निकला, तो खनन पदाधिकारी जाके उसको रोकते हैं कि ये दूसरी जगह का चलान है, ठीक है चलान है। तो आप खनन पदाधिकारी, डीएम साहब, एसडीओ साहब, जितने भी एसपी साहब, ये लोग किस पर कार्रवाई करना चाहिए, किसको, कि भाई कंपनी को। ये लोग किसको टॉर्चर कर रहे हैं, गरीब ट्रैक्टर ड्राइवर को, जो बंधन लोन लेकर ट्रैक्टर लिया उसको। तो उसी के खिलाफ वो लोग रोड में प्रोटेस्ट किया। तो हम को इन्फॉर्मेशन मिला कि जहाँ गरीबों की बात होगी वहाँ नासिक नदीर होगा, हम वहाँ पहुँचे, बात रखे, पूरी सिस्टम रखे। एसडीओ साहब को मैंने वहाँ पे भी कहा कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 2017 का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज प्रखंड में गाजपाड़ा पंचायत में जो बना हुआ है, जिसके बारे में लगातार मीडिया में बात होती है, और उसके 2017 का सैलाब में वो बांध बांधा गया था, वो बांध कटवा करके एसडीओ साहब उसमें पार्टनर हैं, जदयू के बड़े लीडर के साथ बैठ के बार बार मीटिंग करते, पार्टनर बने हुए हैं। 15,000 ट्रॉली बालू मिट्टी भरने का वो पार्टनर बने हैं, वो बांध काट के मिट्टी भराई करवा रहा है। हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जो मन चाह रहा आपकी सरकारें कीजिए, लेकिन गरीब जो चलान देता है वो गीता इंटरप्राइज कंपनी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस पर कार्रवाई कर रहे हैं, गरीब ट्रैक्टर वाला पर, ये ऑटोमेटिक बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन फिर आप पर उसके बाद एफआईआर क्यों हुआ पर? हम लोग लिखित में आवे, नासिक नदीर इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो बगैर आपका लिखित का वो प्रोटेस्ट कर ले। लगातार हमसे ज़्यादा धरना, रोड जाम, प्रदर्शन इस ज़िला में हम लगातार 2013 से कर रहे हैं। मेरा फेसबुक आईडी देख सकते, लगातार मेरा कितना प्रोटेस्ट होता है। मैं बगैर परमिशन का नहीं करता, परमिशन है, लिखित है, सब कुछ है। क्या कहते हैं आपका पदाधिकारी थाना में केस होना चाहिए, लेकिन अंचल अधिकारी अगर केस करता है, आखिरकार बालू माफिया से ये लोग जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ दबाव है। गीता इंटरप्राइज और अथर फकर, ये लोग जितना भी सब नाम आ रहा है, इन लोग का दबाव में ही ना हम पर एफआईआर हुआ है। अब बताइए, इतना बड़ा भीड़,
वैसा केस नासिक नदी पर अगर पर डे होगा तो हमको मंजूर है। जो भीड़ में गरीबों से बात होती है, केस का क्या मतलब है? बाबू लाइट छोड़िए ना, पीछे आइए ना। केस का क्या मतलब है? केस कीजिए, नासिक को उठाइए, जेल भेजिए, लेकिन हम गलत कर रहे हैं तो हमको भी भेजिए। लेकिन गीता इंटरप्राइज कंपनी और अथर ग्रुप बालू माफियाओं पर जो गलत तरीके से दूसरी जगह से, एक जगह देखिए, रायपुर का एक कहानी सुनिए, वहाँ जहाँ पे 100 मीटर में आपका खरगड़ी भरबड़ी ब्रिज, उसकी आपका वहीं से 400 मीटर बाद थोड़ा डिस्टेंस आपका लेफ्ट ले रहे हैं, नदी के से आगे बढ़ रहे हैं मस्तान चौक की तरफ, खरगड़ी ब्रिज से इस रूट में जो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा 400 मीटर के बाद एक मिडिल स्कूल नदी के ऊपर, वो भी, उसके बाद एक क्या कहते हैं, एक 2 गांव लगातार करते जा रही है। इन लोग बालू माफिया लोग कभी नदी का कटाव इधर कर दे रहा, कभी उधर कर रहा है। इतना 50 से 60 फीट गड्ढा, कोई एक भी आपकी बालू माफिया, मैं जिला परिषद सदन में भी मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं चुनाव जीतने के बाद लगातार बोलता हूं कि जिला परिषद में 50% योजना गायब, सब चोर उठ के भाग जाता है मीटिंग से। जितने भी चोर पदाधिकारी रहते हैं, जितने भी हमारे 18 जिला परिषद में कोई जिला परिषद नासिक नदी का साथ नहीं दिया कि नहीं 50% योजना ये होना चाहिए, ठीक है, वो सब भी मनमानी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। माननीय खनन मंत्री जी, आपके पदाधिकारी की औकात क्यों नहीं है? आपकी पदाधिकारी क्यों नहीं संविधान को पढ़ रहे हैं? आपके पदाधिकारी बेगर पढ़ लिख के क्या मनमानी कर रहे हैं, कि पढ़ लिख के मनमानी कर रहे हैं, कि रंगबाजी कर रहे हैं, कि क्या करना चाह रहे हैं? आखिर क्या सबूत देना चाह रहे हैं? भैया बेवकूफ़ आदमी, कोई भी आदमी से बात कीजिए, वो एक ही बात बोलेगा कि भैया ट्रैक्टर ड्राइवर का गलती नहीं है, कंपनी का गलती है कि गलत चालान क्यों दे रहा है, फिर माइनिंग क्यों पकड़ रहा है। ये एसडीओ साहब और माइनिंग डिपार्टमेंट का झगड़ा में ट्रक ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर क्यों परेशान होगा, ट्रक मालिक क्यों परेशान होगा? मेरा वही सवाल है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप पर जो एफआईआर हुआ है, आप जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, फिर आपके ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो किसका संरक्षण प्राप्त है? देखिए, ये बालू माफियाओं, इन लोग के पास देखिए पैसा है अपार का। सर, हम लोग के यहाँ पे 5-6 मुख्य नदी जो है ना, ये कारण बादशाह का दौलत निकलता है इधर से, हिमालय पहाड़ ये जितना है। आप पर्सनली किसी का झोल में मत, आखिर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कलेक्टर साहब, खनन पदाधिकारी महोदय, देखिए आपके पदाधिकारी मनमानी तरीके से अवैध खनन, जीएसटी का उल्लंघन। हम आपको बता दें, हम गए आपका वहाँ, कोई सब घाट जो गए, किसी में जो ये होता है ना, जो वेट वाला मशीन होता है, चर मशीन, जो बालू गाड़ी के साथ वेट करता है, वो मशीन नेशनल किसी का परमिट ना कोई पेपर ही नहीं देखा। जो अवैध तरीके से बालू डैम किया हुआ है, अभी बालू डैम करने का जो लाइसेंस है वो नहीं, बगैर लाइसेंस का डैम कैसे हुआ? पूरा रोड में पानी पानी। आप लीजिए वहाँ क्या कहते हैं, बेलुआ, यहाँ ठाकुरगंज से शुरू कीजिए और आपका एलआरपी तक, ये पूरा रोड में पानी मिलेगा। रात आपका गाछपड़ा, बेलुआ, मस्तान चौक, एलआरपी तक किस चीज का पानी मिलेगा? ये आपका ट्रक से पानी जो छूते जाता है बालू, ये जीएसटी का उल्लंघन। जिला पदाधिकारी महोदय, खनन महोदय, आपसे उम्मीद है, सीएम साहब देखिए क्या हो रहा है इस जिला में, पूरा रंगबाजी कर रहा है पूरा और हम भी सोच लिए हैं। तो देखिए काउंटर तो केस होता है, केस होगा, हम क्यों करेंगे? पब्लिक करेगी, जनता करेगी, जनता रोड में आएगी, पूरा सिस्टम रोड में आएगा, पूरा सिस्टम। पब्लिक से बड़ा कोई है? अब हम तो शुरू करने जा रहे हैं पूरा नुक्कड़ सब एकदम, हम फिरारी काट, अभी हम तो वारंट निकले, जल्दी वारंट निकले, हम फिरारी काट रहे हैं, एफआईआर हो गया, हम पूरा घूमेंगे, पूरा नुक्कड़ सभा करें, सबको जगाएंगे, सब रोड में बैठेगा। जहाँ किशनगंज जिला में रोड में पूरा पब्लिक आया, बांध निर्माण कार्य को लेके, ये आपका जितने नदी के ऊपर से बालू निकल रहा है, जितने गाँव है, सब गाँव का आदमी रोड में आने के लिए तैयार, सब गाँव का आदमी परेशान है, पागल हो जाएगा सरकार एकदम। हम भी पागल हो गए हैं और सब पागल हो गया, इंग्लिश में एकदम बवाल तो होगा, नहीं तो हमको जेल लेके जाएगा। आप देखिएगा, 100% उम्मीद कीजिए, एक से एक पागल से फिर पैदा ले, उसके बाद जिला कंट्रोल नहीं होगा, सब पदाधिकारी जिला से ट्रांसफर होगा, फिर एक साथ जिला क्लीन होगा। गीता इंटरप्राइज, अथर जितना है सब भागेगा, सब